राज्य के सभी परिवारों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल की उपलब्धता के लिए अब झारखंड सरकार ने नया पैंतरा आजमा लिया है। दरअसल आपको बता दें, झारखंड सरकार की ओर से जल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिस पर आप जनता संबंधित शिकायत कर सकती है। इसकी जानकारी प्रशांत कुमार सचिव ने दी है। बता दें, पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार का कहना है कि राज्य के सभी परिवारों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल की उपलब्धता निरंतर कराने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ रही गर्मी व अन्य शिकायतों के निपटारे के लिए विभाग के द्वारा कॉल सेंटर बनाया गया है। यह कॉल सेंटर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लगातार कार्य कर रहा है और इस पर प्राप्त शिकायतों के लिए प्रत्येक दिन विभागीय वरीय पदाधिकारी, प्रत्येक 15 दिनों में निदेशक और माह के अंत में विभागीय सचिव स्वयं शिकायतों की समीक्षा करते हैं और इसके त्वरित निष्पादित भी किए जाते हैं। लगातार बढ़ती गर्मी के बीच कई शिकायतों को निपटारे के लिए विभाग के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, जिसका मकसद है जनता की सेवा। बता दें, जल संसाधन विभाग नेपाल हाउस में प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी गई। प्रशांत कुमार ने बताया कि विभाग के द्वारा संचालित कॉल सेंटर में जन शिकायतों को विभिन्न माध्यम से दर्ज करा सकते हैं और इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये टोल फ्री नंबर देख सकते हैं। अगर आप झारखंड राज्य से तो आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं और आप भी इस नंबर के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों से मदद मांग सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये टोल फ्री नंबर है 1800345652 और इसके साथ ही व्हाट्सएप ऐप नंबर भी दिया गया है। उसका नंबर है 9470176901 और साथ ही साथ मेल आईडी भी जारी की गई है। उसका मेल आईडी है collectorate@झारखंड@gmail.com और साथ ही साथ ऐप का नाम है जल मोबाइल ऐप, जिसके जरिए आप शिकायत कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो और इसे नोट भी कर सकते हैं। बता दें, इसके साथ ही विभाग के अधिकारी का कहना है कि विभिन्न जिलों में अब तक इन माध्यमों से कुल 2326 शिकायतें दर्ज की गई है और उनमें से 1502 शिकायतों का समाधान भी किया गया है। शिकायतों का समाधान त्वरित रूप से किया जा रहा है और 45 दिन में पुरानी एक भी शिकायत लंबित नहीं है। और इसके साथ ही मीडिया के विभिन्न माध्यमों से भी विभाग लगातार जन शिकायतों को अवगत करा रही है। शिकायतों के कुल 178 मामले सामने आए थे, जिनमें से 144 का निष्पादन भी किया गया है। शिकायतों के समय निपटारे हेतु अंतर विभागीय बैठक और सभी जिलों को उपायुक्त के साथ बैठक कर आवश्यक कार्रवाई भी की गई है। बता दें, पेयजल सचिव ने बताया कि अप्रैल माह तक राज्य में कुल नलकूपों की संख्या 4,40,700 से ज्यादा थी, जिनमें से 3,89,510 नलकूप सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और उन्होंने जानकारी दी कि शेष नलकूपों के मरम्मत कार्य विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा संचालित योजना जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक है और प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल से जल उपलब्ध कराना है। साथ ही बताया कि 2024 तक राज्य के कुल 59,23,320 ग्रामीण परिवारों को चरणबद्ध तरीके से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ प्रशांत कुमार ने यह भी बताया कि राज्य में स्वच्छ जल को घरों तक पहुंचाने का विभाग के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के 175 विभागीय अभियंताओं व अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं, प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन से लेकर पंप ऑपरेटर से लेकर कुल 1939 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित भी किया गया है, जिसका मकसद और लक्ष्य है कि अधिक से अधिक जल से संबंधित शिकायतों का तुरंत निष्पादन किया जाए। देखा जाए तो झारखंड सरकार की ओर से की गई पहल वाकई सराहनीय है, लेकिन इस सराहनीय पहल जब धरातल पर दिखेगी, जब इसका लाभ जनता को मिलेगा। शुरू करें। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। ये माइक ऑन है। इस पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य विभाग के गतिविधियों के बारे में अपडेट देना है। खासकर इस गर्मी में पेयजलापूर्ति के जो इश्यूज़ रेज हो रहे हैं जगह जगह, उस पर विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है और हमारी क्या व्यवस्था है, उसके बारे में आप सभी के माध्यम से जानकारी जनमानस तक पहुंचाना है। और हमारे जो टोल फ्री नंबर्स हैं उसका और अधिक से प्रचार प्रसार हो, ताकि लोगों की जो शिकायतें हैं वो सीधे हमारे कॉल सेंटर तक पहुंच सके और उसका हम त्वरित निष्पादन कर सकें।
इस उद्देश्य के साथ भी इस बैठक को आज हम लोग कर रहे हैं। आप सभी को एक प्रेस नोट सर्कुलेट किया गया है जिसमें विभाग की गतिविधियों और ख़ासकर इस ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए क्या हमारी तैयारी है, क्या व्यवस्था है, उस पर डिटेल्स दिया गया है। समरी में खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बेनिफिट के लिए उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक कॉल सेंटर जो हम लोगों ने एक प्रोफेशनल एजेंसी को हायर करके शुरू किया है, जिसमें टोल फ्री नंबर 1800-345-6502 एवं व्हाट्सएप नंबर 9470176901 इस पर कोई भी अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है और समस्याओं को दर्ज कराने के कई तरीके हैं, कई माध्यम हैं। कोई लिखित में अपनी शिकायत भेज सकता है, कोई फ़ोन पर भेज सकता है, कोई व्हाट्सएप पे भेज सकता है, कोई ईमेल से भी भेज सकता है। आप सीधे चाहें तो पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स आपको या हमारे जो शिकायतकर्ता को मदद करेंगे उन कंप्लेंट्स को रजिस्टर करने के लिए। एक बार पोर्टल पे आने के बाद वो सभी को दिखता है, हमारे जूनियर इंजीनियर से लेकर के सचिव तक और ज़िले के उपायुक्तों को भी इसके डैशबोर्ड का सुविधा उपलब्ध है। तो अभी जो हमारे पास आज की स्थिति में जो डेटा उपलब्ध है इस पोर्टल पे, उसकी समरी मैं आपको बताऊं। अब तक कुल 2 पोर्टल पर हमें आ चुके हैं, जिसमें से 1502 का निदान हो चुका है और बाकी जो है वो निदान की प्रक्रिया में है। कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसका समाधान हमारे स्तर से नहीं होना था, तो उसको रिजेक्ट भी कर दिया गया है। ये आंकड़े हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया से भी हमें कई समस्याएं आप जो हमें अवगत कराते हैं अपने मीडिया के माध्यम से, वो भी हमारे पास आए हैं। ऐसे कुल 178 मामले आए हैं। इनमें से 144 का निदान हो चुका है और 34 जो है निदान की प्रक्रिया में। की अद्यतन स्थिति आपको राज्य स्तर पर हम बता दें। जो चापाकल हैं हमारे 4,40,767 चापाकल हैं पूरे राज्य में, और झारखंड राज्य में लगभग 1,20,000 टोले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 3 से 4 चापाकल प्रति टोले लगाए जा चुके हैं। इनमें से जो चापाकल बंद हैं विभिन्न कारणों से, उनके भी आंकड़े हमारे पास हैं और इनको निरंतर हम लोग बनाते हैं और वो प्रक्रिया कंटिन्यूस चलती रहती है। चापाकल बनते हैं, कुछ बिगड़ते हैं, एक आंकड़ा कंटिन्यूस रनिंग मोड में रहता है। आरआरपी के कारण कुल 26,529 चापाकल अभी नहीं चल रहे हैं, उनको बनाया जा रहा है। एसआर